बिरला फाइल को? देखिए, मैं तो समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी संवाद के स्तर को कहाँ ले जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री से उम्मीद होती है, अब कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, वहां के लिए बेरोजगारी दूर करने का क्या ब्लूप्रिंट है? ये बात होगी ना कि कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, फिर अफवाह को क्यों छोड़ दिया? उस फिल्म का भी जिक्र कर लेते। उस फिल्म का अगर जिक्र करते तो शायद गवर्नेंस में भी फायदा होता, सबका साथ सबका विश्वास विकास वाली बात भी जमीन पे उतरती। असल में मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अक्सर ये भूल जाते हैं 140 करोड़ के देश के वो प्रधानमंत्री हैं, और उस श्रृंखला में है जो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होती है, अटल जी, मनमोहन सिंह जी, उस श्रृंखला के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का ये कहना, जैसे बजरंग दल को ट्विस्ट कर दिया, बजरंग बली। अरे महाराज, अगर इतना सानिध्य और नैकट्य है तो बोलते जय बजरंग दल, वो नहीं कहेंगे। तो कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूं कि ये एक्ट्स ऑफ डेस्परेशन है, लेकिन ये उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। वैसे कांग्रेस किसी राज्य में कांग्रेस कह रही है, मैंने कुछ अलग तो कहा नहीं, बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, देश के हालात ठीक नहीं है। सरहद से लेकर के मणिपुर में क्या हो रहा है, आपके लोग कहते हैं कि कांग्रेस आएगी पावर में तो दंगा होगा। साहब, आप तो वहां सरकार में दंगे चल रहे हैं। 2 दिन बाद जागे गृह मंत्री जी, क्या ये प्रधानमंत्री जी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? या प्रधानमंत्री जी के पद का मतलब है इटरनल चुनाव प्रचारक? अब यही बचाना है कि म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के चुनाव में उतर जाइए और फिर इस प्रकार की जुबान बोली जाए, जिस जुबान का संवेदनशीलता जो लोकतंत्र में आवश्यक है उसे दूर दूर तक वास्ता नहीं है। सामूहिक चिंता का विषय है ये। तो चुनाव में हम देख रहे हैं कि आधी कांग्रेस जेल में है, आधी वेल पे है, पीएफआई का साथ दे रहे हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों को वोट क्या देना? मैं गिनाऊं नड्डा साहब कि जेल बेल वाले कितने आपने दल में शामिल करा लिए और सारे मुकदमे खत्म हो गए। और ताजा हालिया ये जो अडानी महामानव हैं उस पर बोलते नड्डा साहब, और आप तो बोलते बोलते ये कह गए कि 9 साल पहले तक भारत घुटने टेक के चलता। और मानता हूं कांग्रेस से विरोध है, थर्ड फ्रंट के नेताओं से विरोध है, प्रधानमंत्रियों से, अटल जी को भी लपेट लिया। मतलब एक तो सीमा होनी चाहिए ना कि इसके आगे देश, पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जाती हैं, कल को आप नहीं होगे, आपका दल नहीं होगा, देश रहेगा। तो अपमान मत करिए कि 70 वर्षों में जो लोग भी थे, जिन लोगों ने चुन के सरकार बनाई, वो बेवकूफ थे, आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आपका, मैं समझता हूं आपकी मजबूरी है, राजा की तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय, लेकिन साहब देश को अपमानित मत करिए। सर, शरद से आते हैं। शरद पवार साहब ने अपना जो इस्तीफा था वो वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं, उनकी भावनाओं के साथ कोई वो नहीं कर सकता। देखिए, मैं समझता हूं सिर्फ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नहीं, देश में अगर अनुभवी राजनेताओं की कोई फहरिस्त बने तो उनका नाम ऊपर शुमार होगा। और अभी जो खास तरह से जिस प्रकार विपक्ष के दलों के बीच बातचीत चल रही है उसमें शरद पवार जी का अनुभव काफी महत्वपूर्ण है। सर, कश्मीर में हम देखने वाले कि पिछले कई दिनों से मुठभेड़ चल रही है, 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। लगातार ये पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं, सब कुछ मानते हैं गृह मंत्री जी, ये नॉर्मलिटी है। कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियंस पे हमला हो रहा है, इस नॉर्मलिटी की बात करते हैं दिल्ली में बैठ करके। मैंने सदन में कहा था कि कश्मीर को जमीन का टुकड़ा मत समझिए, जिंदा लोग बसते हैं। कश्मीर के आधार पर राजनीति आप उत्तर भारत में करना चाहते हैं और कश्मीर के लिए कोई चिंता नहीं। क्या हालत है, जो जवान शहीद होते हैं ना, आप तो झंडे में लपेट के फूल माला डाल करके एक दिन निश्चिंत हो जाते हो, लेकिन जिन घरों के चिराग बुझते हैं, कभी उन घरों में जाकर के 6 महीने बाद, साल भर बाद देखिए क्या, हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है। आपने आज तक उस पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ अंतिम सवाल है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, रिकॉर्डिंग ऐसी सामने आई देखिए, है। मैंने वो ऑडियो सुना, अब उसकी सत्यता की जांच हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी अपनी 91 गालियां गिन रहे थे उनके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। एक दूसरे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता के बारे में अगर ये बोला जा रहा है ना, तो 91 गालियों पे यह भारी पड़ता है। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर संवेदना होगी इस पर जरूर बोलेंगे, ना सिर्फ बोलेंगे, कहेंगे कि ये गलत है और इस तरह के लोगों की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, न दल में न दिल में।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।